नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल टर्निंग पॉइंट में। और आज हम एक कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता की सच्ची कहानी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। साथियों, एक विनम्र निवेदन है आपसे कि अगर आपके पास वक्त हो तभी इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा। साथियों, आपको ले चलते हैं एक राजनीतिक यात्रा पर। बात है सन 1985 की, जब मेरे नौजवान पिताजी अपने दोस्तों के साथ एक रास्ते पर अपनी अपनी जीवन की मंजिलों को पहुंचाने वाली गाड़ियों का इंतजार कर रहे थे। उनके सभी दोस्त उनकी मंजिल तक पहुंचाने वाली गाड़ियों में बैठकर जा चुके थे, परंतु बहुत अच्छा ज्ञान रखने के बावजूद मेरे पिताजी किसी के साथ बैठकर नहीं गए। तभी उनके सामने से एक फूल गाड़ी निकली और पिताजी उस फूल गाड़ी पर खुशी खुशी बैठकर जीवन की यात्रा का आनंद लेना शुरू कर दिया। साथियों, फूल गाड़ी की यात्रा की उतार चढ़ाव में समय बिताने लगे। मैं या मम्मी कभी पूछते कहाँ जा रहे हो तो जवाब मिलता फूल गाड़ी पर। साथियों, ज्यादा समय फूल गाड़ी को देने के कारण पिताजी बड़े परिवार की जिम्मेदारी सही से निभा नहीं सके। इसलिए मेरे बाबा ने पिताजी को घर से बेदखल कर दिया और पिताजी फिर कुछ बच्चों को पढ़ाकर हम सबका भरण पोषण करने लगे। परंतु वे फूल गाड़ी की लत को नहीं भूले थे। फूल गाड़ी जब कहीं फंस जाती तो उसके यात्री दूसरी गाड़ियों से बैठकर अपनी मंजिलों पर पहुंच जाते, परंतु मेरे पिताजी हमेशा फूल गाड़ी के साथ ही रहते। कभी कभार तो उन्हें अकेले ही उस फूल गाड़ी की रखवाली करनी पड़ती। लोग आते जाते उन्हें ताने भी मारते कि खराब गाड़ी है यार, छोड़ दो, मेरे साथ सफर कर लो, मंजिल पर पहुंचा देंगे। पर पिताजी को कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी लगन को देखकर 2002 में एक प्रभावशाली यात्री ने उन्हें थोड़ा पारितोषिक दे दिया ताकि अपना स्कूल ठीक से बना सको और पिताजी को बहुत खुशी मिली। परंतु दुर्भाग्य से कुछ समय बाद वह यात्री भी फूल गाड़ी से उतरकर चले गए, परंतु पिताजी ने उनके साथ ना जाने की कसम खा ली। धीरे धीरे एक सुनसान रास्ते पर फूल गाड़ी बिल्कुल खराब हो गई, परंतु पिताजी ने फूल गाड़ी का साथ नहीं छोड़ा। 2003 से 2007 तक मुलायम दादा घंटी बजाते रहे, परंतु पिताजी अपनी फूल गाड़ी की मरम्मत में व्यस्त रहे। 2007 से 2012 तक बहन जी का हाथी भी मदमस्त चाल चलता रहा, परंतु पिताजी अपनी उसी फूल बस की रखवाली करते रहे और हाथी हर्जन एक्ट की माला भी डालकर चला गया। 2012 से 2017 तक अखिलेश भैया भी अपनी रेंजर साइकिल से फूल गाड़ी में टक्कर मारते हुए आगे निकल गए, परंतु पिताजी की गाड़ी अभी भी खटारा बनकर खड़ी थी। बमुश्किल 2017 में धक्का मारकर रोड पर पिताजी फूल गाड़ी को ला सके, परंतु गाड़ी जैसे ही चलने लगी तो पिताजी को उस फूल गाड़ी में बड़ी मुश्किल से पैर रखने की जगह मिल पाई, क्योंकि गाड़ी चलते ही चोर, अनपढ़, बहरूपिये, नशेड़ी, लोभी और बेवकूफ यात्री पहले बैठ गए और पिताजी से बोले, तुम्हें फूल गाड़ी की सही से देखभाल भी करनी नहीं आती। साथियों, अब हम तीनों बड़े हो चुके थे और पिताजी के चश्मे की धूल हटाना जरूरी हो गया था। तो घर में पिताजी हमेशा फूल गाड़ी चिल्लाते रहते, तो हम सब ने सोचा क्यों ना हम सबको भी एक बार फूल गाड़ी पर घूमना चाहिए, क्योंकि 2017 से फूल गाड़ी बहुत तेज रफ्तार में चल रही है और 2022 तक पेट्रोल भी खत्म नहीं होगा और न ही गाड़ी खराब होगी। तो हम तीनों ने पिताजी से कहा, पिताजी पंचायती चुनाव में फूल गाड़ी अपने घर भी लाओ ना, ताकि हम सब मम्मी को भी फूल गाड़ी पर घुमा सकें, क्योंकि आपका तो पूरा जीवन ही फूल गाड़ी पर गुजर गया है। पिताजी बोले, बस इतनी छोटी सी ख्वाहिश, अभी गया और लाया। तुम तब तक प्रचार कर दो, सभी को बता दो कि पापा फूल गाड़ी लाने वाले हैं। तो मैंने कहा, आप लेकर तो आइए, सभी खुद व खुद देख लेंगे।
खैर पिताजी निकल पड़े फूल गाड़ी लेने को, और घर में हम सब नए नए कपड़े पहनकर खुश होकर नाच रहे थे, क्योंकि अब पिताजी वाली फूल गाड़ी हमारे घर आएगी। साथियों, शाम को जब पिताजी पैदल ही घर आए तो हम सबकी खुशी काफूर हो गई। हम सब ने पूछा, क्या हुआ पिताजी? तो पिताजी बोले, बेटा फूल गाड़ी के सभी यात्री अब राजनेता, सफेदपोश समाज सेवक बन गए हैं, और उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि तुम गाड़ी के मालिक ही हो, परंतु तब जब फूल गाड़ी खराब हो। अरे यार, अभी तो चलती है ना, तो तुम्हारे जैसे सफाई करने वाले, पोछा लगाने वाले ड्राइवरों की बहुत लंबी लाइन है। जब फूल गाड़ी खराब हो जाएगी तब आराम से तुम गाड़ी पर मालिक बनकर बैठना और अपने घर ले जाना। साथियों, पिताजी तो बहुत मायूस थे, क्योंकि अब तक उनके साथी अपनी मंजिल पाकर सैनिक, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर की रिटायरमेंट गाड़ियों से उतरकर अपने बच्चों को अपनी गाड़ियों से घुमा रहे थे। परंतु हम सब भी बहुत खुश थे, क्योंकि पिताजी को उनकी कमाई की फूल गाड़ी से जबरन रिटायरमेंट दिलाकर अपनी कमाई की गाड़ी पर मालिक बनाकर बैठाना चाहेंगे। साथियों, ये सच्ची कहानी अपने आसपास ऐसे लोगों को अवश्य सुनाना जो खराब बस के मालिक बनकर अभी भी जी रहे हैं, ताकि समय रहते उनकी आंखों से झूठा चश्मा हटाया जा सके और वह जीवन के अंतिम दिनों में अपने घर परिवार, संबंधी, मित्रों और अपने समाज को खुली आंखों से जी भर के देख सके, उन्हें प्यार कर सके। साथियों, अब तो एक ही बात याद आ रही थी मुझे, खुशियां कम और अरमान बहुत हैं, जिसे भी देखो परेशान बहुत है। करीब से देखा तो निकला रेत का घर, मगर दूर से इसकी शान बहुत है। कहते हैं सच का कोई मुकाबला नहीं, मगर आज झूठ की पहचान बहुत है। मुश्किल से मिलता है इस जहां में आदमी, यूं तो कहने को इंसान बहुत है, इंसान बहुत है। धन्यवाद साथियों, ये कहानी सभी दलों के कर्तव्यनिष्ठ, समर्पित एवं उपेक्षित कार्यकर्ताओं को समर्पित है। जय हिंद, जय भारत।